नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या संस्कृत पर। दोस्तों, मैं हूं विद्याधर कुमार और आज मैं आपको अग्नि सूक्त के बारे में बताऊंगा। अग्नि सूक्त से सवाल कैसे आते हैं, जो यूजीसी नेट की परीक्षा होती है तो उसमें पूछा जाता है कि अग्नि सूक्त है कहाँ का, किस वेद का है, कौन सा मंडल का है और कौन सा सूक्त है। तो ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का पहला सूक्त है। अब इससे सवाल क्या आता है कि इसके ऋषि कौन है, देवता कौन है। तो अग्नि सूक्त के ऋषि मधुछंदा है और उसके पिताजी का नाम विश्वामित्र है, इसीलिए मधुछंदा ऋषि को वैश्वामित्र भी कहा जाता है। अण्ण प्रत्यय का विधान। उसके बाद क्या इससे प्रश्न आ सकता है, बोलता है कि इसमें छंद कौन सा है। तो अग्नि सूक्त में गायत्री छंद है। गायत्री छंद के प्रत्येक पाद में 8-8 वर्ण होते हैं। इस हिसाब से गायत्री छंद में 24 वर्ण होते हैं। अब इससे सवाल और आते हैं कि ये जो सूक्त है इसका कुछ पंक्ति उठा कर लेता है और वो पंक्ति दे देता है कि ये पंक्ति कहाँ का, जैसे अग्नि मिले पुरोहितम, ये कहाँ का है। तो इसके लिए ना आपको वाचन करना पड़ेगा। रोज़ सुबह सुबह जगकर आप उसका वाचन कीजिए। जब तक वाचन नहीं कीजिएगा तो सूक्ति नहीं आएगी, और सूक्ति नहीं आएगी तो फिर तो परीक्षा में गलत होना ही है। अब देखिए, तो सूक्ति आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से किस प्रकार अग्नि सूक्त को पढ़िए। आज आपने जितना भी अग्नि सूक्त का अभी तक आपने वीडियो देखा होगा, लेकिन कुछ मिनट इस वीडियो में भी आप गंवाइए, उसके बाद आपको अग्नि सूक्त में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है। अब देखिए क्या है अग्नि सूक्त का। इसमें मंत्रों की संख्या 9 है। अग्नि सूक्त का पहला मंत्र है, उसको साथ साथ वाचन कीजिए मेरे साथ आप भी। मंत्र है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अग्नि सूक्त क्या है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का पहला सूक्त है। इसके ऋषि मधुछंदा है। तो इसका पहला मंत्र है, अग्निमिले पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं अग्निम ईले। अग्नि देवता की स्तुति करता हूँ। और वो अग्नि देवता कैसे है, तो बोल रहा अग्निम ईले पुरोहितम। पुरोहितम माने पुरहितम, सबसे पहले आधान किया। आप यज्ञ में सबसे पहले अग्नि का आधान करते हैं, इसीलिए अग्नि को पुरोहित कहा गया। उसके बाद क्या है, यज्ञस्य देवम। यज्ञस्य माने यज्ञ का, देवम माने प्रकाशक। यज्ञ का जो प्रकाशक है वही तो अग्नि है, और उसी अग्नि को ईले स्तुति करता हूँ। ईड धातु माने स्तुति करना। उसके बाद क्या है, बोला अग्निमिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। तो यज्ञ का प्रकाशक, ऋत्विजम मन ऋतुओं के अनुसार यज्ञ संपादित करने वाले। और फिर बोलते हैं होतारम। होतारम क्यों बोला गया, हु माने होता है आवाहन करना, उसमें त्रिच प्रत्यय लगाएंगे तो होत्री, और द्वितीय एकवचन में होतारम बनेगा। तो होतारम माने आवाहन करने वाले को ईले स्तुति करता हूँ। ये सब जो है अग्नि का विशेषण है। अब उसके बाद क्या आता है, रत्नधातमम। रत्नधातमम माने रत्न को प्रदान करने वाले। अब इसका क्या हो गया कि मैं अग्नि देवता की स्तुति करता हूँ जो कि पुरोहित है। ऐसे अग्नि देवता की जो ऋतुओं के अनुसार यज्ञ संपादित करने वाले हैं, ऐसे देवता की मैं स्तुति करता हूँ। और क्या बोला, जो यज्ञ का प्रकाशक है। और क्या बोला, जो कि दूसरे के देवताओं को आवाहन करते हैं, इसीलिए तो होतारम कहा गया। और जो रत्न को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे अग्नि को ईले स्तुति करता हूँ। इसका दूसरा मंत्र क्या है, बोले अग्नि पूर्वे भीर ऋषि भीर इड्यो नूतनैरुत सदेवान एह वक्षति अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी। अग्नि क्या है, तो बोलता अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी। अग्नि क्या है, तो बोलता अग्नि पहले के ऋषियों के द्वारा इड्य है। इड्य माने स्तुति करने योग्य है। इड में यत प्रत्यय। तो अग्नि जो है पहले के ऋषियों के द्वारा स्तुति करने योग्य है। अब फिर वाला नूतन रुत, नूतन है जोड़ उत माने और, नूतन है माने नए भी ऋषि है, उसके द्वारा भी तृतीय बहुवचन है, नए ऋषियों के द्वारा भी स्तुति करने योग्य है। ठीक है। और क्या बोला अग्नि पूर्वे भीर ऋषि भीर इड्यो नूतन रुत सदेवान एह वक्षति। सदेवान एह वक्षति माने स माने वही अग्नि जो है, देवान माने देवताओं को, इही आवक्षति, इही आ जोड़ इही एह बना है, आवक्षति। तो अग्नि देवता यहाँ पर सभी देवताओं, अन्य देवताओं को इस यज्ञ में लावे। ठीक है।
तो क्या बताया कि अग्नि पहले की ऋषियों के द्वारा स्तुति करने योग्य है और आधुनिक ऋषियों के द्वारा भी स्तुति करने योग्य है, और वही अग्नि जो है देवताओं को यहाँ लाए। ठीक है, इसका तीसरा मंत्र क्या है? बोलते हैं अग्निनारयिमश्नवत पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। अग्निना, अग्नि के द्वारा, अग्निना रयिम धन को, अश्नवत प्राप्त करे। अग्नि के द्वारा मैं धन को प्रतिदिन दिवे दिवे, दिवे दिवे अश्नवत, अग्नि के द्वारा मैं रईम को दिवे दिवे अश्नवत, रई मैंने धन होता है, तो धन को प्रतिदिन मैं प्राप्त करूं। और वो धन कैसा हो? तो बोला यशसम, द्वितीय सम में लगाया, द्वितीय एक वचन, यशसम मन यशस्वी, फिर बोला वीरवत्तमम, वीरों में श्रेष्ठ, ऐसे धन को मैं रोज प्राप्त करूं। और पोषम, पोषम मने नित्य वर्धनशील, दिवे दिवे पोषम, प्रतिदिन बढ़ने वाले। और यशसम, यशस्वी, वीरवत्तमम, वीरों में श्रेष्ठ, ऐसे धन को अश्नवत प्राप्त करूं। इसका चौथा मंत्र क्या है? अग्नेयम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूषि स इत देवेषु गच्छति। मेरे साथ वाचन कीजिए, तब आएगी सूक्ति। अब देखिए क्या है, बोला कि से अग्नि, हे अग्नि देवता, यम अध्वरम यज्ञम, जिस हिंसा रहित यज्ञ को परिभू, चारों तरफ से व्याप्त करने वाले, असी, असी मन होते हो, जिस हिंसा रहित यज्ञ को, यम अध्वरम यज्ञम, जिस हिंसा रहित यज्ञ को विश्वतः चारों ओर से परिभू मन व्याप्त करने वाले, असी मन होते हो, स इत देवेषु गच्छति, वह ही, इत मन ही, देवेषु मन देवताओं में, गच्छति मन जाता है। ये है इसका चौथा मंत्र। पांचवा मंत्र क्या बोला? अग्निर्होता कवि क्रतुः सत्यश्चेत्र स्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत। अग्नि ही होता, बोले अग्नि क्या है? होता, होता मैंने आवाहन करने वाला, त्रिश प्रत्यय लगा हु धातु में। फिर बोले अग्नि ही होता कवि क्रतु, कवि मैंने क्या होता है? विद्वान, क्रतु मैंने यज्ञ, तो यज्ञ का वो विद्वान है, ऐसे अग्नि देवता है। और क्या बोला? चित्र स्रवस्तमः, चित्र मैंने बहुत ही अद्भुत, स्रवस्तमः, तम प्रत्यय लगा स्रवस में, जैसे मनस में, तो तपस में, स्रवस में, इसमें तमप प्रत्यय लगता है, तो स्रवस तमह बना है। तो स्रवस मने होता है यशस्वी, और तमप मने बहुत ही ज्यादा यशस्वी। ठीक है, तो जिसकी बहुत ही ज्यादा अद्भुत कीर्ति है, ऐसे है अग्नि, है ना। अग्नेयम, अब उसमें क्या? अग्नि ही होता कवि क्रतुः सत्यश्चेत्र स्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत। और क्या इसमें बोला? बोला देवः, देवः मने ऐसा ही देवता, ऐसा ही अग्नि देवता, देवे भी, देवताओं के साथ, देवे भी तृतीया बहुवचन है, वैदिक प्रयोग है, देवे भी बनता है, हम लोग ऐसे बनाएंगे तो देवः बनेगा। तो बोले कि देवे भी मने अन्य देवताओं के साथ, ठीक है, देवः देवे भी आगमत, आगमत मने आए। ये जो अग्नि देवता है, जो कि होता है, जो कि अद्भुत कीर्ति वाला है, और जो कि ये अग्नि देवता इस यज्ञ में आए, देवे भी आए, मतलब अन्य देवताओं के साथ आए। ये है इसका पांचवा मंत्र। छठा मंत्र क्या है? यदंगदाशुषे त्वं अग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यम अंगिरः। हे अंगारों में उत्पन्न होने वाली अग्नि, अंगिरः अग्नि, हे अंगारों में उत्पन्न होने वाली अग्नि, यत अंग, जिसके सम्मुख, दाशुषे, दा धातु में कोसु प्रत्यय लगेगा तो दाशुष बनेगा, और चतुर्थी एक वचन में दाशुषे बनेगा। तो जिस यजमान के सम्मुख, या जिस यजमान के लिए भद्रम करिष्यसि, भद्र करोगे, भद्र माने कल्याण, तो जिस यजमान के सम्मुख तुम भद्रम करिष्यसि, अंग का शब्द है, ये अंग माने सम्मुख, तो जिस यजमान के सम्मुख, यजमान के लिए तुम भद्रम करिष्यसि, भद्र करोगे, तब तुम्हारा ए तत्, यह सत्यम, सत्यम माने सत्य है, हे अंगारों में उत्पन्न होने वाली अग्नि, तुम्हारा यह बात सत्य ही है। ये है इसका छठा मंत्र। सातवां मंत्र में क्या बोलता है?
तदा उप्त्वाग्नि दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि उप्त्वाग्नि दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि उप्त्वाग्नि। हे अग्नि देवता, वयम मने हम लोग, धिया मने बुद्धि के अनुसार, धी मने बुद्धि, तो हम लोग जो है अपनी बुद्धि के अनुसार, त्वा मने तुम्हारे, उप मने समीप, हम लोग अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे समीप, नमः मने नमस्कार, भरंत मने करते हुए, हम लोग तुम्हारे पास अपनी बुद्धि के अनुसार नमस्कार करते हुए ये मसीह में आते हैं। कितना आसान है, सिर्फ व्याकरण पता होना चाहिए। व्याकरण जिसको पता रहेगा वो तुरंत अर्थ जान लेगा क्या है इसका अर्थ। अब क्या है, अब इसका जो 8वां मंत्र है क्या बोलता है, राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवीं वर्धमानं स्वेदमे राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवीं वर्धमानं स्वेदमे वर्धमानं स्वेदमे। तो बोले राजंतम माने शासक हो, कहाँ का, बोला अध्वरानम राजंतम, मतलब हिंसा रहित यज्ञ जो है उसका तुम शासक हो। और फिर बोला गोपाम जोड़ रितस्य, गोपाम रितस्य, रितस्य माने रित माने होता है सत्य और गोपा माने रक्षक होता है, ठीक है। जैसे विश्वपा का रूप चलता है उसी तरह गोपा का भी रूप चलता है। तो बोले रितस्य गोपा, सत्य का भी संरक्षक हो। और क्या बोले, बोले कि से हिंसा रहित यज्ञों का भी तुम शासक हो, सत्य का भी संरक्षक हो। और फिर दीदीवीम, दीदीवीम माने दीदी, दिव माने प्रकाशित होना, तो तुम प्रकाशमान भी हो, दीदीवीम माने प्रकाशमान हो। और ऐसे हे अग्नि तुम स्वेदमे, स्व माने अपना, दम माने घर, सप्तमी एक वचन, तो अपने घर में तुम निरंतर क्या हो, वर्धमानम बढ़ो। तुम सिर्फ अपने घर में बढ़ो, ना कि किसी दूसरे के घर में। माने यज्ञ का अपना अग्नि का घर क्या है, यज्ञ है, और तो बोल रहा तुम यज्ञ में बढ़ो, ना कि तुम दूसरे के घर में लग जाओ, किसी का घर जल जाए, किसी का कुछ जल जाए। तो क्या है बताया कि से तुम अपने ही घर में निरंतर बढ़ो, हे अग्नि तुम सत्य का संरक्षक हो। और बताया तुम हिंसा रहित यज्ञ का शासक हो, इसीलिए तुम अपने ही घर में निरंतर बढ़ो। अब लास्ट मंत्र में मधुच्छंदा ऋषि बोल रहे हैं इसमें कि से सहनः पीते वसुनवे अग्ने सुपायनो भव सच स्वाहा नः स्वस्तये सनः पीते वसुनवे अग्ने सुपायनो भव सच स्वाहा नः स्वस्तये। तो लेकिन सह मने कौन, वही अग्नि, ना मने हम लोगों के लिए, वह अग्नि हम लोगों के लिए पिता इव, पिते बना, पिता के समान, पुत्र, सुनवे मने किसे, सुनु मने पुत्र होता है, तो सुनवे चतुर्थी एक जन, भानु का भानवे, तो क्या है बोलता है कि से पिता के समान पुत्र के लिए सुपायनो भव, सुंदर उपायों वाला हो। वो अग्नि को बोल रहे कि हे अग्नि तुम पिता के समान पुत्र के लिए सुंदर उपायों वाला हो। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र का पालन पोषण करता है और हर गलतियों को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार तुम भी अग्नि अगर मेरे से कुछ भी गलत हो जाए तो उसको तुम क्षमा करना। इसीलिए बताया कि तुम जो है पिता के समान पुत्र के लिए शोभन उपाय वाला हो। और सचस्वहा, सचस्वह मने, सचस्वह मने साथ साथ रहे, न मने हम लोग साथ साथ रहे। अब किस लिए रहे, बोला स्वस्थ है, स्वस्ति मने कल्याण, अस्वस्थ है मने कल्याण के लिए, ठीक है। मुनि का मुने, स्वस्ति का स्वस्थ है, तो हम लोग अपना कल्याण के लिए तुम्हारे पास रहे, तुम्हारे साथ रहे। ये तो था आज अग्नि सूक्त। इसी तरह जितने भी नेट जैव का जो एग्ज़ाम होता है संस्कृत का, उसका जो पाठ्यक्रम है उसमें 10 इकाइयों में बटा है। तो उसका जो दूसरा इकाई है वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, उसमें सूक्त पढ़ना है। तो जितना भी सूक्त होगा मैं आप लोग को रोज़ एक वीडियो अपलोड करूंगा। और अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, एवं अगर यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।